हेलो फ्रेंड्स, एसेट कंपाउंडर्स एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स बनाता है। जी हाँ, आपको पता है कि इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है और इस कंपनी के ढेर सारे कॉम्पिटिटर भी मार्केट में मौजूद हैं। इसको आप एक स्मॉल कैप या फिर एक माइक्रो कैप भी बोल सकते हो फ्रेंड। इस कंपनी का नाम है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट। ठीक है, इस कंपनी का फंडामेंटल, टेक्निकल, टारगेट प्राइस, स्टॉप लॉस, प्रमोटर होल्डिंग, इसका डेट क्या है, हर चीज देखेंगे और लास्ट में ये डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी को बाय नाउ का सिग्नल है हमारे तरफ से या फिर वेट करना है, या जिन्होंने इसमें पैसे लगा रखे हैं उसे निकाल देना है। हर चीज पे डिस्कशन होगा और एक इसका पीयर जो कि एक लार्ज कैप है और उसमें ब्रेकआउट आने वाला है, उसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही वो वीडियो पब्लिश हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ फ्रेंड, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसका स्नैप। ठीक है, मार्केट कैप क्या है, पी क्या है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। भैया पहले ये तो जान ले कि आखिर ये स्टॉक कहना क्या चाह रहा है, हमें अभी इसे बाई करने लायक है या नहीं, या फिर फालतू का पूरा टाइम वेस्ट करेंगे। एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड निकल गया तो पहले ही निकाल दो, एवरेज ओवर वैल्यूड है तो भी भाई डिस्कशन चलेगा। तो पहले ये सब तो जान ले कि भैया इस पर डिस्कशन करना जरूरी है या नहीं, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट होगा और हमारा भी। तो इसलिए पहले ये देख लेते हैं कि भाई ये डिस्कशन करें या यहाँ पे रुक जाए, दूसरा स्टॉक पकड़ ले। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट कैप इसका 2000 करोड़ का है और पी यहाँ से देख रहे हैं 10 का है, जो कि अंडर वैल्यूड की तरफ डिनोट कर रहा है हमें, और इस चीज को करंट प्राइस और बुक वैल्यू भी डिनोट कर रहा है और सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा क्या है कि इसका मार्केट कैप को अगर हम नेटवर्थ से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ डबल है फ्रेंड। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ओवरऑल ये जो कंपनी है एक अंडर वैल्यूड कंपनी है और हमें अब इसके बारे में बाकी का फंडामेंटल और टेक्निकल जान करके बाय के बारे में सोचना है या नहीं। पहला सिग्नल क्या होता है इन्वेस्टमेंट का कि हाँ भैया ये कंपनी अच्छी हो प्लस अंडर वैल्यूड हो तो हमें फायदा मिलता है। बाकी करंट प्राइस पे अगर लंबे टाइम के लिए चलाना है भैया 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए, तो कोई भी प्राइस मायने नहीं रखता, आप बाई कर लो। ठीक है, यहाँ पे स्नैप देखते हैं 7 साल का जो रोस है बेहतरीन है फ्रेंड, 31%, 31% का है और आरओई जो है रिटर्न ऑन इक्विटी वो भी 30% का है, तो काबिले तारीफ है यहाँ पे। ठीक है, सेल्स ग्रोथ भी 3 साल का देखे तो अप्रॉक्स 9 है, फेयर्ड है, फेस वैल्यू 2 का है, डिविडेंड कोई खास पे नहीं कर रहा है। देखते हैं पिछले 1-2-3 सालों में क्या डिविडेंड इसने पे किया है। ठीक है, पिछले साल का आरओई बेहतरीन है, 22% का है, पिछले साल का रोस भी 23.5% का है। तो अभी तक जो भी हमने देखा मोटा मोटी वो अच्छा चल रहा है। अब आते हैं देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि इस कंपनी में डेट है, जो हमारा सेकंड क्राइटेरिया होता है वो डेट पे होता है कि डेट फ्री है या नहीं। तो अपने क्राइटेरिया में हम लोग ये भी रखते हैं कि भैया मैक्स टू मैक्स 20% से ज्यादा का डेट कंपनी में नहीं होना चाहिए। अगर किसी कारण से इसने डेट ले भी रखा है तो भाई 20% से ज्यादा का डेट नहीं होना चाहिए। और इस कंपनी में अराउंड 350 करोड़ का डेट है, जो कि हमारा अराउंड 15% के आसपास का डेट बनता है और ये लगभग 20% से हमारा कम है, तो इसको कंसीडर करके हम लोग आगे चल सकते हैं। ठीक है, तो डेट पता चल गया कि इस कंपनी में डेट है लेकिन 20% से ज्यादा का डेट नहीं है, तो ये कंपनी रिकवर कर सकता है, जो कि इसका सेल्स ग्रोथ, जो कि इसका आरओई और रोस डिनोट कर रहा है कि बिजनेस ग्रोथ काफी अच्छा है, तो ये कर सकता है। आपको डीप रिसर्च चाहिए कि ये जो भी डेट ले रखा है, शॉर्ट टर्म डेट है, लॉन्ग टर्म डेट है, या किस कारण से ले रखा है, वो हम अपने पूरा का पूरा जो बैलेंस शीट बनाते हैं इनका, उसमें हर चीज एक्सप्लेन किया हुआ है। जिनको भी चाहिए वो हमें मेल कर सकते हैं assetcompounders@gmail.com पे। हमारा व्हाट्सएप नंबर, टेक्स्ट नंबर सब कुछ दिया हुआ है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड। ठीक है, नाउ अब आगे चलते हैं और देखते हैं
कि भाई साहब इसका कॉन्स क्या है। एक्सपेक्टेशन वाला चीज नहीं रखता, क्योंकि एक्सपेक्टेशन आदमी को भी बर्बाद कर देता है। भैया तो ये तो स्टॉक है, तो इन्वेस्टर की लाइफ में एक्सपेक्टेशन होना ही नहीं चाहिए। कंपनी एज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, 3 ईयर का रिटर्न काफी बहुत बढ़िया है फ्रेंड, 25% का है। कंपनी एज मेंटेनिंग अ हेल्दी पे आउट डिविडेंड। अभी मैंने बताया कि भैया 2-3 सालों का क्या है वो देखते हो, वो सिंस इंसेप्शन था, तो इसका तो 29% का डिविडेंड भी दे रहा है, तो ये तो और भी अच्छी बात है, काबिल तारीफ है। आरओई भी मिल रहा है और रोज तो दे ही रहा है, प्लस डिविडेंड से भी पैसा आ रहा है, तो भैया बल्ले बल्ले है। ओके, नाउ आगे चलते हैं और देखते हैं कि भाई साहब इनका रोस क्या है। ओके, रेशियो सेक्शन में आते हैं और देखते हैं कि इनका रोस अभी तक क्या बना है। ये हम आ गए रेशियो सेक्शन में और यहाँ पे देखते हैं रोस। ठीक है, मार्च 2014 में -22% का रोस था इनका। उसके बाद देखते हैं कि क्या रिकवरी किया इन्होंने 2015 में 67, फिर 40, फिर 30। तो रोस जो की है अगर 1 साल का देखें तो निगेटिव है, इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। चलो भैया पिछले 8 साल में 1 साल का निगेटिव है, डजंट मैटर। ठीक है, उसके बाद जो इसने रोस दिया है काबिल तारीफ है, बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। ऑन एन एवरेज लगभग 27-28% से ज्यादा का रोस इसने अभी तक दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं देखते हैं प्रमोटर का इस पे भरोसा है या नहीं। तो प्रमोटर की तरफ आते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न पे गौर करते हैं। यहाँ पे तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न फ्रेंड, प्रमोटर ने अभी तक जो भी प्रमोटर का था अप्रैल 2022 तक लगभग उसने बना करके रखा हुआ है 72% का। हाँ, बीच में 1% का अप्रॉक्स ऊपर नीचे 0.5% का ऊपर नीचे प्रमोटर ने जरूर किया। प्लस एफआईआई का होल्डिंग कम हो रहा है, लेकिन 5% अभी भी बना हुआ है। डीआई अपना होल्डिंग कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है। ठीक है, तो एफआईआई भी मौजूद है, डीआई भी मौजूद है, प्रमोटर का तो भरोसा इसमें है ही। ठीक है, अब आते हैं और देखते हैं कि कंपनी का इक्विटी क्या है, इक्विटी ग्राफ क्या कहता है और इसका टारगेट प्राइस हमारे पास क्या होना चाहिए। ओके, यहां पे आए, मैक्स पे क्लिक किया। अब ये देखते हैं कि भैया बहुत ही खूब बढ़ा था 2014 से लेकर के शानदार 1100, मतलब ये 300 रुपए से 1100 का सफर इसने लगभग मान के चले कि 3.5 सालों में कवर अप किया। काफी अच्छा रिटर्न। और वही शेप यहां भी तो एक लगभग ट्रायंगल शेप इसने कंप्लीट कर लिया है। यहां पे अब एक रिवर्सल का चांस बनता है, लगभग ये या तो ये 400 से ही रिवर्सल कर दे या फिर वर्स्ट कंडीशन में ये 300 पे आके रिवर्स करे। तो अगर किन्हीं को फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीज डिप्लॉय करना है तो आप यहाँ पे 400 के लेवल पे 50% यहाँ डिप्लॉय कर दो और बाकी के 50% 300 पे डिप्लॉय कर दो, क्योंकि फंडामेंटली गुड है फ्रेंड। तो रिकवरी आएगा। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से भी अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो और शॉर्ट टर्म के लिए भी आप इसको पोर्टफोलियो में रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसने एक ट्रायंगल फॉर्म कर लिया है और उसके बाद रिकवरी बनता है फ्रेंड। ठीक है, देर सवेरा है लेकिन आया, क्योंकि टाइम एग्जैक्ट प्रिडिक्ट करना मार्केट में किसी के बस का बात नहीं है। मैं हूं या भगवान खुद क्यों ना हो फ्रेंड। ठीक है, तो ये मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, प्रेडिक्शन का खेल है, प्रोबेबिलिटी का खेल है। ठीक है, ओके, अगर और जो यहाँ रिवर्सल का चांस है, जो रिवर्सल आएगा तो वापस से ये अपना हाई टेस्ट करेगा और 1100 का, तो इस वाले पैटर्न को ये फॉलो नहीं करने वाला है। ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब यहाँ से ये जो आएगा ये लगभग 75 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा। तो मोर एंड इवन जब भी रिवर्सल आना शुरू होगा 7 to 8 मंथ के अंदर ये टारगेट अचीव हो सकता है। अगर 400 से ही रिवर्सल आया तो बाकी का आप 600 क्रॉस करते ही 50% डिप्लॉय करना है। भैया 400 आया, 400 पे 50% डिप्लॉय कर दिया और 400 से रिवर्सल आ गया, 300 पे आया ही नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे, तो जैसे ही 600 का लेवल ब्रेक करेगा आप बाकी का 50% उसमें बाय कर लेना, क्योंकि उसके बाद इसका अपवर्ड का मूवमेंट काफी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि लार्ज कैप पे बनने वाला है और इसका पीयर है, उसको जानने के लिए, देखने के लिए और अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने के लिए हमारे चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो फ्रेंड और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करो। Thank you so much for watching me, for watching my video. Keep supporting us. Thank you so much friend.